कल आप लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। कल के वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। अब आज है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित होता है और उसको घुमाया जाता है तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण आरोपित होता है। वो बलयुग्म आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में प्रयत्न करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाया जाए तब लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण आपको बता चुके हैं। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले अब वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा में घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, dw बराबर बलयुग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। या dw बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सूक्ष्म विस्थापन में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अतः वैद्युत द्विध्रुव को जीरो से थीटा कोण घुमाने में कुल कार्य तो W बराबर इंटीग्रेशन 0 टू थीटा P साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब PE तो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो W बराबर PE कांस्टेंट साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा का वन। लिमिट इधर आ जाएगी 0 टू थीटा। अब लिमिट रख देंगे तो W बराबर PE अपर लिमिट माइनस लोअर माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0। ठीक है, अब माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, या माइनस यहां से पहले से ही बाहर निकाल लें तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0। अब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पद पलट जाएंगे, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो PE बराबर 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकल के आ जाता है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण आरोपित होगा और बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, P साइन थीटा और
पहले सूक्ष्म विस्थापन घुमाएंगे तो सूक्ष्म कार्य बले गुणा कोणीय विस्थापन, फिर 0 से थीटा घुमाने में कुल कार्य, तो इसका समाकलन करेंगे और लिमिट ले लेंगे 0 से थीटा। तो इस तरह से आपका कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत विभव था जिसमें इतने डेरिवेशन आपको तैयार करने थे। ठीक है, अब अगला चैप्टर है परावैद्युत तथा संधारित्र। ये आपको समझने वाली बात है कि परावैद्युत और संधारित्र होते क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे हम लोग। दो तरह के पदार्थ होते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है चालक और दूसरा होता है अचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें से विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अब इसी में अगर हम परावैद्युत की बात करें तो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो किसी चालक में वैद्युत रोधन का कार्य करते हैं। वैद्युत रोधन का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाह होने ना दें। तो किन्हीं दो चालक प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाएगा तो वो चालकों के बीच में वैद्युत रोधन का कार्य करेगा। अब बात करते हैं वैद्युत धारिता की। तो यहाँ पर संधारित्र के बारे में तो आपको बताएंगे। तो संधारित्र क्या होते हैं? कैपेसिटर हम लोग इनको बोलते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, जो आवेशों का संचय कर सके, ऐसे पदार्थ को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत धारिता की। वैद्युत धारिता आखिर क्या होती है? तो जैसा कि नाम है वैद्युत धारिता, यानी धारिता माने धारण करने की क्षमता, विद्युत को धारण करने की क्षमता। और विद्युत किस रूप में होती है? आवेशों के रूप में। तो आवेशों को धारण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारा कहते हैं। विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि जब आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो उसके साथ साथ उसका विभव भी बढ़ता जाता है। यानी कि अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि करेंगे तो उसके विभव में भी परिवर्तन होगा और विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यहीं पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक नियतांक लेंगे कैपिटल C इंटू V, जहां जो C था इसी को हम लोग वैद्युत धारिता कहते थे। क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। अगर यहाँ से फार्मूला बनाएंगे तो C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा और मात्रक आपका कूलाम प्रति वोल्ट आएगा। तो अगर हम परिभाषा की बात करें यहाँ पर, तो इसको धारिता की खोज फैरेड ने की थी, इसीलिए इसके मात्रक को हम फैरेड भी कह देते हैं। तो आपको वैद्युत धारिता की परिभाषा यहाँ से देखनी है। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि जनरल बात अगर करें तो वैद्युत धारण करने की क्षमता, यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने पर
उसके विभव में भी वृद्धि होती है, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, आवेश सदैव विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। उस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक लेना पड़ता है। यहाँ पर एक नियतांक लिया गया C, जहाँ C को वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर इसी की परिभाषा बताई जाए तो C बराबर Q/V निकल के आएगा। इसका मतलब हुआ, अगर आप यहाँ से परिभाषा इसकी ढूंढना चाह रहे हैं तो परिभाषा सूत्र के अनुसार बताई जाती है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात। क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या हुई? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। धन्यवाद। आगे का वीडियो कल